नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट जीएस एकेडमी ला रहा है 500 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आपके लिए आने वाले एग्जाम बीपीएससी 72, बिहार दरोगा मेंस, बिहार सीजीएल और बीपीएससी टीचर 4 के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो हम लोग देखते हैं पहला, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? वो है जस्टिस सूर्यकांत। कितने नंबर के हैं? वो 53 नंबर के हैं। तो इसमें पूछा जाएगा प्रथम कौन थे मुख्य न्यायाधीश? थे न्यायमूर्ति हरिलाल जे की सुनदास कानिया, जिसको हम लोग शॉर्ट में HG कानिया बोलते हैं। प्रथम हाईकोर्ट फीमेल कौन थी? लीला सेठ। कहाँ की? दिल्ली हाईकोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? फातिमा बीबी थी। ये भी पूछा जाता है एग्जाम के लिए। तो ये आपको करंट अफेयर प्लस स्टैटिक्स पार्ट दोनों बताया जाएगा। चलिए सेकंड, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अभी वर्तमान में कौन है? वो है R वेंकट रमनी। कितने नंबर के हैं? वो है 16 नंबर के। स्वतंत्र भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? MC सीतलवार। इसकी नियुक्ति किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है? आर्टिकल 76। ठीक है, आर्टिकल 76। चलिए थर्ड पॉइंट, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के वर्तमान कौन है? वर्तमान में कौन है? तो वो है तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान में? तुषार मेहता। और प्रथम कौन थे? CK दफ्तरी। चलिए कैग नियंत्रण महालेखा परीक्षक कैग के वर्तमान कौन है? तो वो है संजय मूर्ति। कितने नंबर के हैं कैग? ये 15 नंबर के हैं। और स्वतंत्र भारत के प्रथम कौन थे? वी नरहरि राव थे। और इसकी नियुक्ति किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है? तो वो होता है 148 के अंतर्गत। अब चलिए महालेखा महानियंत्रक के वर्तमान में कौन है? वो है TCA कल्याणी। कितने नंबर के हैं? वो है 29 नंबर के। प्रथम कौन थे? श्री CS स्वामीनाथन। श्री CS स्वामीनाथन। इसका पद जो है 1976 में बनाया गया था महानियंत्रक का। ठीक है, चलिए मुख्य चुनाव आयुक्त अभी कौन है वर्तमान में? ज्ञानेश कुमार। कितने नंबर के? 26 नंबर के। और प्रथम कौन थे मुख्य चुनाव आयुक्त? सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन। और प्रथम महिला एकमात्र जो बनी वो कौन थी? VS रमा देवी। कितने नंबर की थी ये? 9 नंबर की। ठीक है, प्रथम महिला एकमात्र महिला जो बनी है मुख्य चुनाव आयुक्त वो है VS रमा देवी। कितने नंबर की थी? 9th नंबर की। चलिए चुनाव आयुक्त अभी कौन है वर्तमान में? एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर संधू, 2 है। टोटल 3 होते हैं, जिसमें से एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त, विवेक जोशी और सुखबीर संधू है। चलिए उप चुनाव आयुक्त कौन कौन है? अजय भादु, RK गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन। ये 4 हैं। ठीक है, अगला वायुसेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? वो है अमरप्रीत सिंह। कितने नंबर के हैं? 28 नंबर के। स्वतंत्र भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन है? एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी थे। कौन थे? सुब्रतो मुखर्जी। एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को। अगला पॉइंट देखते हैं, नौसेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? दिनेश कुमार त्रिपाठी है। कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। कितने नंबर के हैं? यह है 26 नंबर के। स्वतंत्र भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे? वाइस एडमिरल रामदास कटारी। वाइस एडमिरल रामदास कटारी। भारतीय नौसेना का जनक माना जाता है किसे? छत्रपति शिवाजी महाराज को। छत्रपति शिवाजी महाराज को क्या माना जाता है? भारतीय नौसेना का जनक माना जाता है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। थल सेना अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। कौन है? कितने नंबर के हैं? 30 नंबर के। कितने नंबर के हैं? 30 नंबर के। स्वतंत्र भारत के प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन है? फील्ड मार्शल KM करियप्पा। KM करियप्पा। कभी पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन है? तो KM करियप्पा है फील्ड मार्शल। ठीक है,
थल सेनाध्यक्ष फील्ड मार्शल के.एम. करिप्पा। थल सेना दिवस का हम लोग कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। कब मनाते हैं थल सेना दिवस? 15 जनवरी को। अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस वर्तमान में कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ठीक है, और प्रथम कौन थे? जनरल बिपिन रावत। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2020 को सीडीएस की। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, महान निदेशक सैन्य अभियान डीजीएमओ के वर्तमान में कौन है? तो है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई है। चलिए अगला, अब नोबेल पुरस्कार देखते हैं। नोबेल पुरस्कार 2025, अभी 26 का नहीं है। नोबेल पुरस्कार शांति के लिए किन्हें मिला है? ये मिला है मारिया कोरिना मचाडो। किस कार्य के लिए मिला है? कार्य के लिए तानाशाही से लोकतंत्र में अन्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण बदलाव लाने में अथक संघर्ष के लिए। ये कहाँ की थी? ये थी वेनेजुएला। कहाँ की थी? वेनेजुएला। साहित्य के लिए किन्हें मिला है नोबेल पुरस्कार? वो मिला है लास्लो क्रासजाना हारकोई को। ये कहाँ की थी? हंगरी की थी। ठीक है, चलिए बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? वो साहित्य में मिलता है। 2025 में किसे मिला है बुकर पुरस्कार? वो मिला है डेविड साजले को। कहाँ के हैं? हंगरी के। ब्रिटिश उपन्यास किसके लिए? फ्लेश के लिए। किसके लिए? फ्लेश के लिए। अंतरराष्ट्रीय, देखिए यहाँ दो पूछा जाता है, बुकर पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार अगर पूछा जाए तो डेविड सजले। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये भी क्षेत्र साहित्य में मिला जाता है। ये है कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक। ये पूछ भी चुका और पूछा भी जाएगा। तो किस पुस्तक के लिए मिला था? हार्ट लैम्प के लिए। किस पुस्तक के लिए मिला था? हार्ट लैम्प के लिए। चलिए 67वां रेमन मैग्से पुरस्कार किसे मिला है? एजुकेटेड गर्ल्स, पहली भारतीय संस्था। दूसरा साहिना अली जो मालदीव की है, ये प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए इन्हें मिला। और विलानुआ ये फिलीपींस की है, ये मनीला के गरीबों के उत्थान और सम्मान हेतु के लिए इन्हें 67 में रेमन मैग्से पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? ये फिल्म के क्षेत्र में मिलता है। 2023, अभी 25 नहीं 23 में ही दिया गया है। और ये 55th नंबर के हैं। तो कौन है? ये है मोहनलाल, साउथ के हीरो है। ठीक है, साउथ इंडियन के हीरो। चलिए एबल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए? गणित के लिए। तो किन्हें मिला 25 में? मसाकी काशीवारा, जापानी गणित को मिला है। चलिए अगला, इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार 2025 किन्हें मिला? ग्राका माचेल को। ग्राका माचेल को मोजाम्बिक के मानवाधिकार कार्यकर्ता है। ठीक है, मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। 2025 60वां किन्हें दिया गया? आर वेरी मुथु को, प्रथम तमिल कवि एवं लेखक। ये पूछ सकता है कि प्रथम है तो तमिल कवि और लेखक को मिला है आर वेरा मुथु। ठीक है, अब प्रथम किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? सुमित्रा नंदन पंत को। किसके लिए? चिदम्बरा के लिए। अगला हम देखते हैं 98 ऑस्कर पुरस्कार 2026 सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए वन बेटल आफ्टर अनदर दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किनको दिया गया था? वो है पॉल थॉमस एंडरसन, वन बेटल आफ्टर अनदर के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता माइकल वी जॉर्डन, वो सिनर्स में के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसी बकले, वो हेमनेट के लिए दिया गया था, हेमनेट मूवी के लिए। चलिए 94 ग्रैंड मास्टर भारतीय शतरंज इन्हें कौन है? तो ये है मयंक चक्रवर्ती। कौन है? मयंक। कहां से है ये असम से संबंधित है। कहां से है? असम से। अगला, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो है पीएम नरेंद्र मोदी। और उपाध्यक्ष कौन है? वो है सुमन कुमार बेरी। और इसके सीईओ कौन है? तो वो है निधि छिब्बर।
कौन है? निधि छिब्बर। चलिए अगला, संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी। यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अजय कुमार। इसकी स्थापना कब हुई थी? 10 अक्टूबर 1926 को। किसके सिफारिश पे? ली आयोग के सिफारिशों के बाद हुई थी। प्रथम अध्यक्ष कौन है स्वतंत्रता से पूर्व? वह है सर रॉस बाकर, 1926 से 32 तक। प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बने स्वतंत्रता के बाद? वह है एच के कृपलानी, वो 1947 से 49 के बीच रही। भाग किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग आता है? भाग 14। और किस आर्टिकल के अंतर्गत? 315 से 323। ये सब पूछा जाता है बराबर। राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो है विजया किशोर राहटकर। और प्रथम अगर पूछा जाए राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन रही, तो है जयंती पटनायक रही। और इसका गठन कब किया गया था राष्ट्रीय महिला आयोग का? तो ये किया गया था 31 जनवरी 1992 ईस्वी को। चलिए अगला, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हंसराज गंगाराम अहीर है। और प्रथम अगर पूछा जाए तो कौन है? न्यायमूर्ति आर एन प्रसाद, जो 1993 में कानूनी संस्था बनने के बाद बने। भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कौन कौन थे? 1953 में प्रथम कौन थे? काका साहब कालकर। ठीक है। दूसरा आयोग 1978 बीपी मंडल। ठीक है, ये सब पूछा जाता है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कब कब बना था? 1953 1978। प्रथम का काका साहब कालकर, सेकंड बीपी मंडल। चलिए 23 विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो है दिनेश महेश्वरी। 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई है। भारत के लोकपाल अध्यक्ष अजय मानिक राव खानविलकर है। और अगर प्रथम पूछा जाए तो वो है पिनाकी चंद्र घोष। कौन है? पिनाकी चंद्र घोष है। चलिए राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वी रामासुब्रमण्यम। कितने नंबर के हैं? 90 नंबर। ये सब पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, हम एग्जाम के लिए ही बनाए हैं। आने वाले जितने 2026 में ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। और प्रथम अगर पूछा जाए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा बने थे। स्थापना कब हुई? 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इनकी स्थापना हुई थी। ठीक है। अब कुछ हम लोग लेखक और पुस्तक देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, जो आ सकते हैं एग्जाम में। नरेंद्र मोदी की पुस्तक है एग्जाम वॉरियर्स। जनरल मनोज मुकुंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 5 स्टार लगा दीजिए। ठीक है, तो ये है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के। सुधा मूर्ति के द मैजिक ऑफ लास्ट अर्निंग्स। संजय रावत की कौन सी पुस्तक है? अनलाइकली पैराडाइज। डी वाई चंद्रचूड़ के पूछ भी चुकी है, तो वो है व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। और डॉक्टर धीरज काकड़िया ये लिखे हैं महात्मा एक महान संचारक। महान संचारक, महात्मा एक महान संचारक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, और भी आएंगे अभी। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। 2025 60वां किसे दिया गया? आर बेरुमुत्थु को। प्रथम तमिल कवि एवं लेखक, ये बता चुके हैं। और प्रथम विजेता कौन थे ज्ञानपीठ पुरस्कार के? श्री शंकर कुरूप। कौन थे? श्री शंकर कुरूप, 1965। ये मलयालम साहित्य के लिए इन्हें दिया गया था प्रथम। और स्थापना कब हुई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार की? स्थापना 1965 में। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा ये करंट अफेयर का ये 3rd नंबर का होगा, तो अच्छा लगे तो जरूर